हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। आज की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले लगभग 5 से 7 क्लासों के अंदर हमने अपना टॉपिक पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उसी से मिलता जुलता मतलब सेंटेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक हमने जाना था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, बात करूं अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये 6 टाइप के हो गए हमारे सेंटेंस। ठीक है। पॉजिटिव के ही जो अदर नेम है वो है सिंपल, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव को हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं, अफर्मेटिव भी और डिक्लेरेटिव भी। तो पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस भी, अफर्मेटिव भी, डिक्लेरेटिव भी, एक ही बात है। ठीक है, डिक्लेरेटिव। अब एक बात और है, जो ये ऊपर वाले दोनों हैं इनको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ किताबों के अंदर इन्हें एक ही कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले वाले दोनों को एक ही कैटेगरी में रख सकते हो, और इन दोनों को जब मिला के कंबाइनली हम बोलते हैं तो हम उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ अगर हम मिला दें, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ मिला दें तो हम उसे क्या बोलते हैं, असर्टिव। तो अगर इन दोनों को हम मिला के एक कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं आपको 5 कैटेगरी भी देखने को मिल सकती है, जिसमें एक हो जाएगी असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। यहाँ तक की बात को आप समझे होंगे। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको बताया 6 तरह के, या कह सकते हैं 5 तरह के अगर असर्टिव बोलते हैं तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुए। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले आपके सामने आता है पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव कह लो, सिंपल कह लो, अफर्मेटिव कह लो या डिक्लेरेटिव कह लो। ठीक है। इट नंबर एक चीज़ क्या होगी इसमें, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच गिव्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। यानी इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट भी दिखेगा, वर्ब भी दिखेगी, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगी, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, वो दिख भी सकता है, नहीं भी। तो लेकिन जो ये पार्ट है सब्जेक्ट और वर्ब, ये दिखेगा ही दिखेगा। इट डिक्लेयर्स समथिंग, यानी ये क्या करेगा, ये डिक्लेयर करेगा कुछ ना कुछ। इट डिक्लेयर्स समथिंग। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज, और इसके अंदर एक आपको मतलब ये एक तरह का इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब कह सकते हैं कि मेन क्लोज, क्योंकि डिपेंडेंट तो कौन सा क्लोज होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि डिपेंडेंट होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक क्लोज हमारा बचता है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज भी एक तरह से आप डिपेंडेंट क्लोज कह सकते हो। यानी मेरे समझाने का जो मैं यहाँ पे कहने का मतलब कह रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज जो है ये काइंड ऑफ आप मेन क्लोज कह सकते हो इसे। ठीक है। अभी इन्हीं चीज़ों को जब हम समझेंगे सेंटेंस में तो आप सब समझ जाओगे, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी आपको समझ में आएगा बिल्कुल। देखो, देखते हैं सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस क्या। भाई देखो, एक तो सिंपल है कि पॉजिटिव वो होगा जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, है ना। मैं आपको वैसे भी देसी तरीके से पहचान बता रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ, मीना हैज़ गॉन टू हिज विलेज। मीना हैज़ गॉन टू हिज विलेज, मीना अपने गाँव जा चुकी है। अब इसमें कुछ भी नेगेटिव तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही सेंटेंस होगा। देखो, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब होगी तो वर्ब भी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, एक क्लोज की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यानी इसे हम एक क्लोज भी कह सकते हैं। जो एक मेन क्लोज होता है ना, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, वो अपने आप में एक सेंटेंस भी होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अगर पूरे को इकट्ठे पढ़ूँ तो पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव जैसा भी नहीं है, और ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एक ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी है, और इसके अलावा एक जो कैटेगरी हमने बताई थी
इट डिक्लेयर समथिंग, तो ये क्या डिक्लेयर कर रहा है कि मीना गांव जा चुकी है। मीना हैज़ गॉन टू हिज विलेज, मीना अपने गांव जा चुकी है। अब इसे अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो मैंने आपको बताया मीना सब्जेक्ट है, हैज़ गॉन वर्ब हो गई हमारी, जिसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गॉन मेन वर्ब। टू हिज विलेज, यहाँ पे मीना हैज़ गॉन वेयर, वेयर से रिप्लाई मिला इसलिए क्या हो गया एडवर्ब, और एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। फिलहाल हम समझ रहे थे सेंटेंस का टाइप, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। इसे ही आप कह सकते हैं अफर्मेटिव, सिंपल या फिर डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस कुछ ना कुछ डिक्लेयर भी करेगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा और खोल के लिखा हुआ है, एक एक शब्द अलग अलग। जैसे माई अंकल हैज़ सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, तो माई अंकल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई किससे मिल रहा है, वू से। जिसका रिप्लाई वू से मिल जाए, व्हाट से मिल जाए, वूम से मिल जाए, वो होता है हमारा नाउन, और एक से ज़्यादा शब्द हैं इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेज। तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हुआ और नाउन फ्रेज भी हुआ। हैज़ सबमिटेड हमारी वर्ब हो गई, है जिसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड मेन वर्ब है। हिज प्रोजेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ साथ होगा नाउन फ्रेज, क्यों, क्योंकि रिप्लाई मिलेगा व्हाट से, कि माई अंकल हैज़ सबमिटेड व्हाट, तो रिप्लाई मिला हिज प्रोजेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट और नाउन फ्रेज हो गया। जस्ट नाउ हमारा क्या हो गया एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई मिला व्हेन से। कैसे, माई अंकल हैज़ सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट व्हेन, तो जब रिप्लाई व्हेन से मिल रहा है, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इन 4 शब्दों से जब रिप्लाई मिले तो हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब, और फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि 2 शब्द है। आई होप आप पॉजिटिव सेंटेंस समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ ना कुछ डिक्लेयर करें, सब्जेक्ट और वर्ब होना इसमें ज़रूरी है, और सिंपल भाषा में उसमें कुछ नेगेटिव ना दिखे आपको, तो पॉजिटिव सेंटेंस आप वैसे भी देख के समझ जाओगे, कोई इसमें ज़्यादा ये रूल्स ना भी पता हो तो अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको चीज़ों की तो आप समझ लोगे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में एक टाइप क्या हुई पॉजिटिव, जिसे हम सिंपल, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, देखो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, देखो नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं है, सेम पॉजिटिव जैसा है, बस इसमें एक नेगेटिव वर्ड जुड़ जाएगा जिससे एक नेगेटिव सेंस निकले। जैसे इट हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये सेम चीज़ पॉजिटिव वाले में भी थी बट इन ए नेगेटिव सेंस, लेकिन यहाँ पे सेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इट डिनाइज समथिंग, ये कुछ ना कुछ डिनाई कर रहा होगा। ठीक है, डिनाई का मतलब है कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा होगा, जैसे नेगेटिव ये सारे लिखे हुए वर्ड क्या है, नेगेटिव है। नो, नोट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, फॉरबिड, अनटिल, लेस्ट, अनलेस, नाइदर, नो वन, सॉरी नन, नो वन, नोबडी, नथिंग। ये नो वन को आप अलग अलग कर लेना, ये नो और वन थोड़ा सा गैप कर लेना इनमें। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज, तो ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन तो सेम है, बस इसमें एक ये मेन फ़र्क है कि नेगेटिव सेंस में आएगा, और नेगेटिव सेंस आता कैसे भाई, नेगेटिव सेंस आता है इन वर्डों से, तो ये बस फ़र्क रहता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फिर वो। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट ज्वाइन दिस कोर्स। अब देखो इसमें सिर्फ ये शब्द नोट आ रहा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया पूरा का पूरा। अगर मैं इसमें से नोट हटा दूं और ये सेंटेंस क्या बना दूं कि आई विल ज्वाइन दिस कोर्स, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। आई हुआ सब्जेक्ट, विल और ज्वाइन हमारी वर्ब हुई, नोट यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, दिस कोर्स क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन का रिप्लाई हमें व्हाट से मिल रहा है नॉन लिविंग के केस में, इसलिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट। देखो दूसरा सेंटेंस, आई हैव नेवर टॉक्ड टू हर, आई हुआ सब्जेक्ट, हैव और टॉक्ड हुई वर्ब, नेवर बीच में यहाँ नेगेटिव वर्ड हो गया। टू एक प्रेपोजिशन हुई, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हर क्या हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीओ का मतलब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली तो ये सारी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, हमें यहाँ पे समझना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है। देखो तीसरा सेंटेंस, माई फ्रेंड सेल्डम कम्स हियर, माई फ्रेंड हुआ सब्जेक्ट, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है यानी यदा कदा यानी कभी कभार। सेल्डम की अगर बात करूँ तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। खैर इस चीज़ की हम बात करेंगे जब हम डिटेल में एडवर्ब का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप समझो कि सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, यानी फ्रेंड आता तो है लेकिन कभी कभी आता है।
हियर यहाँ पे हो गई माई एडवर्ब, माई फ्रेंड सेल्डम कम्स वेयर, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है हियर, तो इसलिए हियर हमारा हो गया एडवर्ब, कम्स हो गई वर्ब। समझ गए सारा का सारा सेंटेंस। नेगेटिव किसकी वजह से हुआ? सेल्डम की वजह से। इसी तरह आई हार्डली न्यू एनीवन हियर, आई हुआ सब्जेक्ट, हार्डली अगेन नेगेटिव वर्ड है, इसलिए पूरा सेंटेंस क्या कर दिया? नेगेटिव। यानी मैं यहाँ आई हार्डली न्यू एनीवन हियर, मतलब मैं यहाँ बहुत मुश्किल से किसी को जानता हूँ। हियर यहाँ पे क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया, एनीवन हो गया ऑब्जेक्ट, आई हार्डली न्यू एनीवन हियर, मैं यहाँ मुश्किल से किसी को जानता था, तो ये हार्डली हो गया नेगेटिव, न्यू हमारी हो गई वर्ब, एनीवन हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखूँ, माई फादर डज नॉट लाइक अंजलि, तो माई फादर हुआ सब्जेक्ट, डज हुई हेल्पिंग वर्ब, लाइक हुई मेन वर्ब, नोट यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अंजलि हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो कहने का मतलब है आप नेगेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे, जिसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए ये सबसे बड़ी पहचान है नेगेटिव सेंटेंस की। बाकी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी होगा, और एक जो हमारी कैटेगरी थी वो क्या थी भाई? वो थी क्या, इसके अंदर आपको ये नेगेटिव वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, नो, नोट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, फॉरबिड, अनटिल, लेस्ट, अनलेस, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग। इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 4 बार देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे तो आपको पता भी होंगे, नो, नोट, नेवर, ये तो नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं याद करने वाली। ठीक है भाई, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आज का फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा सा इतना ही रखा मैंने, बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में समझेंगे अगली क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।